Hello everyone, today I am going to give you the brief introduction of the chapter that is direct and inverse proportion. So, in the direct proportion, as this chapter name is direct and inverse proportion, so we should know about direct and inverse proportion. So, in the direct proportion, what we should know about it, कि अगर आपका let us consider x और y, हम दो variables consider करते हैं. अगर आपका x increase हो रहा है, तो आपका y भी इंक्रीज होना चाहिए, देन इट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सिमिलरली अगर आपका x डिक्रीज हो रहा है, उसके सेम प्रोपोर्शन में y भी डिक्रीज हो रहा है, तब जाके उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे. लेट अस टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, टाइम है हमारे पास एंड वी हैव द डिस्टेंस. ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल, टाइम एंड डिस्टेंस. अगर मैं 1 आवर में, लेट अस कंसिडर, अगर मैं 1 आवर में 5 किलोमीटर ट्रैवल करती हूँ, अगर मैं 1 आवर में 5 किलोमीटर ट्रैवल करती हूँ, सो कैन एनीवन टेल कि अगर 2 आवर्स में, अगर हम आपसे पूछें कि 2 आवर्स में वो कितना ट्रैवल करेगा. अगर 1 आवर में वो 5 कर रहा है, सो 2 आवर्स में वो कितना करेगा, दैट विल बी 10 किलोमीटर. करेक्ट. सिमिलरली फिर वो 3 आवर्स में कितना ट्रैवल करेगा, 3 आवर्स में वो ट्रैवल करेगा 15 किलोमीटर. करेक्ट. अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे अगर आपने टाइम, अगर आपने 1 आवर देखा तो 5 किलोमीटर था. आपने जैसे ही टाइम को इंक्रीज किया तो आपका जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो गया. सिमिलरली आपने दोबारा 1 घंटा और इंक्रीज किया तो आपका टाइम, आपका डिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज हो गया. करेक्ट. नाउ लेट अस टेक द रेशियो ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस. लेट अस टेक द रेशियो. सो रेशियो लेते हैं हम 1/5. ओके, लेट अस टेक 5/1. इट विल बी इजी. सो लेट अस टेक 5/1. हम डिस्टेंस अपॉन टाइम कर रहे हैं. Okay, so here we are getting 5 only. Similarly, हम लेते हैं यहाँ पर 10/2. So 10/2 is going to be equals to 5 again. यहाँ हम सॉल्व करते हैं 15/3. So इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो इसका रेशियो भी 5 आ रहा है. अगर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर सबके रेशियो 5 है, यहाँ पर जो सबका रेशियो है थ्रू आउट, इधर भी आपका रेशियो 5 है, इधर भी आपका रेशियो 5 है, इधर भी आपका रेशियो 5 है. थ्रू आउट आपका जो रेशियो है वो सेम है. करेक्ट. इट मीन्स कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर जो रेशियो होते हैं वो आपके सेम होते हैं. सो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, कि अगर आपके पास, लेट मी कंसिडर इट एज एक्स, लेट मी कंसिडर इट एज, लेट मी कंसिडर दिस एज वाई, लेट मी कंसिडर इट एज एक्स. सो आपका जो भी x/y का जो रेशियो होगा वो हमेशा आपका सेम होगा. सो यहाँ पे हम उसको k कांस्टेंट, k इज रिप्रेजेंटिंग कांस्टेंट. ओके, सो आपका जो रेशियो होगा x/y का जो रेशियो होगा वो थ्रू आउट सेम होगा. सो आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय k. सो वी शुड नो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो x/y का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है. हेयर k इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. Okay, so this is all about direct proportion. Okay, now let us see कि क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन के. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. सो फॉर दैट आई जस्ट नीड टू रब दिस. सो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर एग्जांपल लेट मी कंसिडर cloth and let me consider rupees. Okay, so अगर मैं 1 मीटर क्लॉथ खरीदती हूँ in 100 rupees, 1 मीटर क्लॉथ in 100 rupees. Okay, so 1 मीटर का कपड़े का कॉस्ट है 100 rupees. So 2 मीटर का जो कॉस्ट होगा it is going to be increased and it will be 200 rupees. Similarly, अगर 3 मीटर कॉस्ट, अगर 3 मीटर कपड़ा खरीदना है, सो द कॉस्ट विल बी 300 रुपीज.
सो इस प्रोपोर्शन में वो क्या होगा, आपका बढ़ता जाएगा। वैसे वैसे आप क्लॉथ बढ़ाओगे आपका रुपीस भी बढ़ता जाएगा। आप जैसे जैसे क्लॉथ बढ़ा रहे हो रुपीस बढ़ रहा है। अगर दोनों सेम बढ़ रहे हैं देन इट विल बी गोइंग टू बी कंसिडर्ड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नाउ लेट अस चेक। अभी हमने क्या पढ़ा था कि इनका जो रेशियो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। ओके, सो रेशियो मीन्स 1/100 का जो रेशियो होगा। और अगर क्वेश्चन ने हमसे पूछा है 4 मीटर में कितना रुपीस होगा, सो 1 मीटर का अगर 100 है तो इसका और इसका रेशियो भी इक्वल ही होगा क्योंकि सबका रेशियो इक्वल है। सो हम यहाँ पे 4 अपॉन, अगर यहाँ पे हमें नहीं दिया हुआ है सो वी आर गोइंग टू कंसिडर 8, सो 4/8। ओके, क्योंकि हमें पता है कि इनके रेशियो, जो रेशियो होता है वो हमेशा इक्वल आएगा। सो इसका रेशियो, सबका रेशियो क्या होगा, आपका इक्वल होगा। नाउ लेट अस डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो a इज इक्वल्स टू 400। ओके, सो a क्या होगा यहाँ पे 400 रुपीज। सो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ let us move to the another topic that is inverse proportion, और उसको हम indirect proportion भी कहते हैं। So our next topic is inverse proportion। So inverse proportion में क्या होता है, x है ये y है, अगर आपका x इंक्रीज हो रहा है तो आपका y अगर डिक्रीज हो रहा है, अगर x इंक्रीज होने पर y डिक्रीज होता है then it is considered in inverse proportion। Similarly, अगर आपका x डिक्रीज हो रहा है और y इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, inverse proportion बोलेंगे। For example, let us consider total number of, let me consider total number of chocolates। total number of chocolates मेरे पास है that is 30। Okay, now number of children and number of chocolates। अगर मेरे पास अभी right now अगर मेरे पास अगर अभी 20 students, let me consider मेरे पास अभी 30 students है, 30 students है तो मैं क्या करूँगी, सबको एक एक चॉकलेट दे दूँगी। सो आई विल डिस्ट्रीब्यूट 30 chocolates। Clear? Similarly, if I have 20, let me consider if I have 15 children, if I have 15 children, अब मैं हर एक बच्चे को कितना चॉकलेट दे सकती हूँ, अब मैं हर एक बच्चे को यहाँ पे, सॉरी here I just wrote 30, here I need to write 1, 30 स्टूडेंट्स में मैं सबको एक एक चॉकलेट दूंगी। सिमिलरली अगर मेरे पास अब 15 स्टूडेंट्स है, अब मैं नंबर ऑफ चॉकलेट कितना दे सकती हूँ स्टूडेंट्स को, दैट इज 2। करेक्ट, अब मैं कितना दे सकती हूँ, दैट इज 2। सिमिलरली अगर मेरे पास अब 10 स्टूडेंट्स हैं, बस 10 चिल्ड्रंस है, अब मैं कितना चॉकलेट दे सकती हूँ हर एक स्टूडेंट्स को, नाउ आई कैन गिव 3 चॉकलेट्स टू एवरीवन। इट मीन्स अगर आप एनालाइज करोगे इसको तो आप देखोगे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जैसे मैंने डिक्रीज किया, आपका जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे आपका नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिक्रीज हो रहा है, आपके चॉकलेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिक्रीज हो रहा है और आपके चॉकलेट्स, आप ज़्यादा स्टूडेंट्स को चॉकलेट, एक स्टूडेंट्स को, अब मैं ज़्यादा चॉकलेट दे सकती थी, पहले एक स्टूडेंट को एक मिल रही थी, इस केस में एक स्टूडेंट को 2 चॉकलेट्स मिल रही है, अब यहाँ पे एक स्टूडेंट को 3 चॉकलेट्स मिल रही है क्योंकि स्टूडेंट्स अब कम हो रहे हैं। राइट, दिस इज द केस ऑफ द इनवर्स प्रोपोर्शन। नाउ जैसे कि हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में देखा था कि रेशियो इक्वल होते हैं, उसी तरीके से हम इनवर्स प्रोपोर्शन में देखेंगे। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 31 जा 30, 15 2 जा 30, 10 3 जा 30, इट मीन्स इनका जो प्रोडक्ट होगा वो आपका कांस्टेंट आ रहा है। इनका जो प्रोडक्ट है वो सब क्या आ रहे हैं, आपके कांस्टेंट आ रहे हैं। सो यहाँ पे हम इसको ये बोल सकते हैं x और y का जो प्रोडक्ट होगा, लेट मी कंसिडर इट एज x, लेट मी कंसिडर इट एज y। सो x और y का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, और वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट दैट कांस्टेंट बाय k। सो यहाँ इनवर्स प्रोपोर्शन में एक्स वाई इज इक्वल्स टू k होता है। ओके,
एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, लेट अस टेक एन एग्जांपल. सो नाउ लेट मी कंसीडर स्पीड वर्सेस टाइम. ओके, सो अगर मेरी अभी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर अगर मैं 1 आवर में ट्रैवल करती हूँ, ओके, अगर 10 किलोमीटर 1 आवर में ट्रैवल करती हूँ, अगर मैं अपनी स्पीड को इंक्रीज करूँगी, लेट मी इंक्रीज माई स्पीड फ्रॉम 10 to 40. ओके, अब मैं कितना डिस्टेंस, अब कितने टाइम में मैं 10 किलोमीटर को 40, अगर मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ट्रैवल करती हूँ तो मैं कितने टाइम कंज्यूम करूँगी, लेट अस कैलकुलेट. सो अब हमें पता है कि स्पीड बढ़ाएंगे, अगर हम स्पीड इंक्रीज करेंगे तो टाइम कम लगेगा. स्पीड अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हमें पहुंचने में, कहीं भी पहुंचने में कम टाइम लगेगा. ओके, इट मीन्स इट इज अ इनवर्स प्रोपोर्शन क्वेश्चन. सो लेट मी कंसीडर दैट ए. अभी हमने इसमें क्या पढ़ा था कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो दूसरे के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. सो लेट अस टेक 10 into 1 इसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, सो 40 into a. So let us solve and check. 10 upon 1, 10 into 1 upon 40 is equals to a. So 0 से 0 cancel. It means the value of a will be 1 upon 4. So 1 upon 4 time, 1 upon 4 hour लगेगा हमें to reach, if we are going at the speed of 40 kilometer per hour. So that's how we need to solve direct and inverse proportion. So that is the basic introduction video. If you like the video, please don't forget to like, subscribe and share this video. Thank you. And